Hello students, in this video we are going to study class 7th mathematics third chapter data handling and topic is probability। इसकी पहले की वीडियो में भी हम लोग probability पढ़े थे। उसमें एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम, डिटर्मिनिस्टिक, उसके बाद ट्रायल क्या है, इवेंट क्या है, आउटकम्स क्या है, ये सब बातें सीख चुके हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या है ये समझना है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी है क्या। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सिंपल होता है, इट इज सिंपली मेजरमेंट ऑफ चांसेस और पॉसिबिलिटी। तो कहते हैं किसी को जीतने के कितने चांस हैं, 80 में 80 मार्क्स लाने के कितने चांस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, उसी को मेजर करना या न्यूमेरिकली बता देना, वो होता है प्रोबेबिलिटी का मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कितना चांस है किसी चीज के होने का। आगे क्या लिखा है, इट इज सिंपली मेजरमेंट और चांसेस, मेजरमेंट ऑफ चांसेस और पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट को हिंदी में बोलते हैं घटना। तो मतलब यहाँ पे हो गया किसी घटना के होने का, हैपनिंग मतलब क्या होता है, होना, या अकरेंस मतलब होता है होना, होने की पॉसिबिलिटी क्या है, चांसेस कितने हैं। क्या लिखा है, इट इज सिंपली मेजरमेंट ऑफ चांसेस, चांसेस को पॉसिबिलिटी बोल सकते हो, कितना पॉसिबल है, ऑफ अकरेंस और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, इसी को मेजर कर लेना, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई है, उसमें किसी इवेंट के होने की कितने चांसेस हैं, इसी को जो कितने चांसेस आप निकालेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। सपोज कर लेते हैं जब आप टॉस करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, तो देखिए टॉसिंग अ कॉइन में हेड या टेल आता है, हेड या टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की। कोई आपसे पूछ ले कि मैं टॉस करने जा रहा हूं, बताइए टेल आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है टेल आने की, तो आप बताओगे 50-50 चांस है, कि दो ही तो है, या तो हेड आएगा या तो टेल, मीन्स क्या बोलोगे 50-50 चांस। मतलब क्या होता है 50%, 50-50 मतलब क्या होता है 50% चांस है टेल आने का और 50% चांस है हेड आने का। क्या फाइंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके पहले हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या है, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड और टेल। कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको हेड या टेल मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, उसको आप नोट करते हैं पहले। तो आपने बोला यहाँ पे टेल आ सकता है या हेड, इसके अलावा और कुछ आने वाला नहीं है, कॉइन टॉस करेंगे तो। अब कोई पूछ लिया कि टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने चांस है कि टेल आएगा। तो सिंपल सी बात है, टेल या तो आएगा या तो हेड। तो यहाँ पे क्या है, मतलब दो ही चीज आने का है, मीन्स क्या हो गया 50-50 चांस। 50% हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, 50% टेल आने की है। इसी परसेंट को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जब भी परसेंट को फ्रैक्शन में करना हो तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड, ये क्या हो गया 50/100 मतलब होता है 1/2, 50/100 मीन्स होता है 1/2। मीन्स अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बोलेंगे 1/2 प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर एक कॉइन एक बार टॉस करते हैं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 बोलेंगे या 50%। ऐसे यहाँ पे क्या 50% या 1/2। इसको डेसिमल भी कर सकते हैं, डेसिमल में क्या होगा 0.5, ये डेसिमल में क्या होगा 0.5। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो देखिए क्या आपको आइडिया मिला, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहला काम होता है कि आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं उसको नोट करो। क्या नोट करो, आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो जो भी पॉसिबल है आउटकम्स आने वाले हैं, आ सकते हैं, वो सब नोट कर लो। तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, हेड टेल, यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे क्या हो गए, हेड और टेल। अब फिर जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो, मैंने यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टेल की बात कर रहे हैं, देखिए टेल कितनी बार आया है, देखिए टेल एक ही बार आया है, जितनी बार टेल हो उसको ऊपर लिखो, अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। ये फार्मूला हो गया, इसको हम लोग सीधे बता दिए बिना प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सीखे हुए। तो प्रोबेबिलिटी है क्या एक्चुअली में, कितने चांसेस हैं किसी चीज के होने के, वही होती है प्रोबेबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटी कि कोई इवेंट हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी।
जैसे यहाँ पे सिंपली मैंने कोई फार्मूला भी नहीं बताया है, तभी आपको आइडिया लग गया कि 50% चांस है दोनों के हैं। 50% 50% में हुआ तो फ्रैक्शन में क्या होगा 1/2। परसेंट को चेंज करना है फ्रैक्शन में तो 100 से डिवाइड करते हैं, और डेसिमल में क्या होगा 0.5। इसका मतलब आपको ये भी आइडिया लग गया है कि प्रोबेबिलिटी को परसेंट में, फ्रैक्शन में या डेसिमल में दिखा सकते हैं। परसेंट, फ्रैक्शन या डेसिमल में प्रोबेबिलिटी को हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे सीखना है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, आइए सीखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट की नहीं। ओके, इवेंट क्या है इसको लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले के वीडियो में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये होता है, न्यूमरेटर में होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एसोसिएटेड टू द इवेंट। जो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके कितने आउटकम्स बन रहे हैं, अपॉन क्या होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और उस एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स आते हैं वो अपॉन में होगा। काउंटिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ का मतलब होता है काउंटिंग। नंबर ऑफ का मतलब है काउंट करके लिखना है, ठीक है। तो ये वैसे पहले वाले में क्या था, अब एग्जांपल मैंने लिया था हेड और टेल का। कॉइन को टॉस करेंगे, हेड या टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब हो गया हेड आना एक इवेंट है, तो हेड कितनी बार है यहाँ पे, एक बार, तो ऊपर होगा 1। नीचे कितने आउटकम्स है टोटल, तो 1/2। ये होता है प्रोबेबिलिटी फार्मूले से। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एसोसिएटेड टू द इवेंट। फेवरेबल मतलब होता है जो इवेंट के फेवर में हो ऐसा आउटकम, जो इवेंट क्वेश्चन में गिवन होगा उसके फेवर में जितने आउटकम्स होंगे उसको काउंट करके ऊपर लिखना है, काउंटिंग। और नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने आउटकम्स उस एक्सपेरिमेंट में आने वाले हैं उसको नीचे लिखना है। ये आपको बहुत लंबा लग रहा है तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लिखते हैं पीई, ऐसे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, पीई मीन्स हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। वही चीजें मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, इससे आपको प्रयास करेंगे समझाने का कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, अगर डाई को थ्रो करते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला क्वेश्चन है अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली बात तो डाई में कितने होते हैं, डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, 1 to 6। डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, 1 to 6, ये सबको पता है। 1 to 6 डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। तो डाइस में जब थ्रो करेंगे तो उसमें से कोई भी एक आ सकता है। तो पहले क्या होता है कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, जिस इवेंट का फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या है, फेवरेबल इवेंट है, आउटकम्स निकालने हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स। नेचुरल नंबर्स आर फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने नंबर्स को थ्रो करने पे आ सकते हैं वो सभी नंबर लिखना, वो क्या होगा, टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या लिखते हैं, पहले टोटल पॉसिबल, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर। तो हो सकता है 1 आ जाए, या तो 1 आएगा, या तो 2, 3, 4, 5, 6, इसी में से कोई एक नंबर आएगा, इसके अलावा और कोई नंबर आने वाला नहीं है। तो क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड
6। ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या हो गया ये? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन पहले यही निकाला जाता है। अब उसके बाद हर क्वेश्चन का अलग अलग फेवरेबल आउटकम होगा। अब देखते हैं पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में क्या बोला है? पार्ट फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में बोला है गेटिंग अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या क्या उसको आप लिख लो। इसी में से नेचुरल नंबर्स क्या हैं, जो आप नंबर आएगा इसी में से आपको सर्च करना, अलग से नहीं कि आप 7 8 9 में सर्च कर लो। तो यहां पे क्या होगा? नेचुरल नंबर्स आर, नेचुरल नंबर्स आर फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। ये तो होंगे नेचुरल नंबर्स आर फेवरेबल आउटकम्स इन दिस क्वेश्चन। क्योंकि क्या पूछा है? नेचुरल नंबर। तो है क्या ये? दैट्स आर। वो है क्या? दैट इज 1 2 3 4 5 6। ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे फाइंड किए हैं ये सभी क्या हैं? सभी नेचुरल नंबर हैं। सभी नेचुरल नंबर यहाँ भी क्या है? सभी नेचुरल नंबर। तो फार्मूला क्या होता है? दोनों काउंट कर लो, फेवरेबल आउटकम काउंट कर लो अपॉन टोटल आउटकम्स। देखिए दोनों सेम है, 6 6। नेचुरल नंबर्स आर 6 एंड टोटल आउटकम्स आर 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर इज 6 अपॉन 6, दैट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर इज 6 upon 6. Total number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes, 6 upon 6, that is 1. आंसर क्या होगा पहले का? 1. ओके। अब देखिए यहाँ पे सबको पता होना चाहिए जब भी डाइस को थ्रो करते हैं नेचुरल नंबर ही आएगा। कन्फर्म है 100%। तो मैंने यहाँ क्या बोल दिया? 100% मीन्स क्या है? प्रोबेबिलिटी मैंने बोल दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी परसेंट में भी होता है। तो 100% फ्रैक्शन में क्या होता है? 1। 100 अपॉन 100 दैट इज 1। तो 100% आप वैसे बता सकते हो कि 100% क्या आएगा? नेचुरल नंबर। तो जो बोल रहे हो 100% दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर इज 100% मीन्स 1, क्योंकि हम लोग फार्मूलेस भी फाइंड कर लिए हैं। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? श्योर आने वाला था, श्योर नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जितनी बार आप थ्रो करोगे डाइस को कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही आएगा इसी में से। मीन इसे बोलते हैं श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। अब इसको हम आगे नोट कर लेंगे, ठीक है। जो निश्चित है जिस चीज को होना, सर्टेन टू हैपन, ये जो श्योर है होना उसे बोलते हैं श्योर इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। नाउ लेट अस सी इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या क्या है? तो यहाँ पे क्या है? फेवरेबल आउटकम्स आर, फेवरेबल आउटकम्स आर ऑड नंबर्स। यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं। फेवरेबल आउटकम्स आर ऑड नंबर, दैट इज ऑड नंबर्स क्या है इसमें? इसी में से देखना है आपको, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। तो ऑड है देखिए 1 3 और 5। ये हो गया फेवरेबल आउटकम। तो फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3, काउंटिंग करना है 3। टोटल कितने हैं? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आंसर हो जाएगा 1/2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 1/2, 1/2। ये हो गया सेकेंड का आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए पहले फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? तो फेवरेबल आउटकम्स आर प्राइम नंबर्स। इसमें प्राइम नंबर्स देखना है कौन कौन सा है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? दैट इज, तो प्राइम इसमें होता है 2 3 5, 2 3 5। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। 2 3 5 ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। तो क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स को काउंट कर लो 1 2 3, 3 अपॉन टोटल कितने हैं? 6, दैट इज 1/2। तो सेकंड का थर्ड का आंसर भी क्या है? 1/2।
नाउ फोर्थ पार्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स आर हियर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों। कंपोजिट नंबर्स, दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे कौन से हैं इसको देखना है, ठीक है। कंपोजिट देखिए 1 होता है ऑड, एक ही फैक्टर होगा, 2 3 नहीं होगा, 4 और 6 होगा। तो 4 एंड 6 आर फेवरेबल आउटकम्स, 4 एंड 6। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने हो गए 2, 2 अपॉन 6, 1 2 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन 3 इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। अब ध्यान दें, हम लोग फर्स्ट किए थे, फर्स्ट में 100% नेचुरल नंबर ही आएगा जितनी बार थ्रो करेंगे। उसके बाद ध्यान दें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जैसे आप डाइस थ्रो किए और पूछा है कि आपको ऑड नंबर चाहिए, हो सकता है इवन नंबर आ जाए, 2 आ जाए। आपने डाइस थ्रो किया, किसी का 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो ऑड नहीं आएगा, मतलब सर्टेन नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ऑड नंबर डाइस थ्रो करने पर आ भी सकता है नहीं भी, प्राइम भी आ भी सकता है नहीं भी, कंपोजिट भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। मतलब यहाँ पे देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये क्या है, मे और मे नॉट हैपन, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसे बोलते हैं अनसर्टेन, इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी कि अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। बट पहला वाला क्या था, 100% होने वाला था, नेचुरल नंबर ही आएगा आप थ्रो करेंगे डाइस को। तो पहला क्या होता है सर्टेन, श्योर, श्योर इवेंट। ये क्या है, सब अनसर्टेन इवेंट है, कुछ भी निश्चित नहीं है। प्राइम नंबर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कंपोजिट नंबर थ्रो करने पे आ भी सकता है 4 6 और नहीं भी आ सकता है। तो ये तीनों क्या हो गए अनसर्टेन इवेंट, इसमें कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, निश्चित कुछ भी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। फिर देखते हैं फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10। तो देखिए हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हमें चाहिए टोटल आउटकम्स और उसी में से फेवरेबल आउटकम्स। इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10, इसमें 10 है ही नहीं, 10 अलग से नहीं लिखना है आपको, इसी में से होना चाहिए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स डाइस थ्रो करने पे जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें 10 आएगा, कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे है ही नहीं, नन, कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जीरो, एक भी आउटकम्स इसमें नहीं मिला हमको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10, तो 10 फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 एक भी नहीं है, मतलब क्या है, काउंटिंग कितना है 0, तो 0 अपॉन टोटल कितना है 6, 0 अपॉन 6 मतलब क्या होता है 0, ये हो गया आंसर। बात समझ में आई, जिसमें 10 है ही नहीं तो काउंटिंग करने में कितना आएगी संख्या, काउंट करने पर 0, 0 अपॉन टोटल 6, तो 0 अपॉन 6 क्या होता है, 0 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10। मतलब क्या है, इम्पॉसिबल है, कोई डाइस थ्रो करे और सोच ले 10 आ जाए, उसका 12 आ जाए, 7 आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। -2 आ जाए, -3 आ जाए, इम्पॉसिबल है। जो उस पे नंबर होगा उसी में से आएगा। नंबर्स क्या क्या थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें से आ सकता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आने वाला है। मीन्स ये इम्पॉसिबल बात कर रहा है, इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 तरह के इवेंट भी सीख लिए इस एग्जाम्पल से। पहला इवेंट क्या था, श्योर इवेंट, सर्टेन टू हैपन, जो कि निश्चित है वो होने वाला है। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या था, अनसर्टेन था, हो भी सकता है और नहीं भी, हैपन और मे नॉट हैपन। और फिफ्थ क्या था, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव है कि 10 आ जाए डाइस थ्रो करने पे। तो 3 टाइप्स के इवेंट भी पढ़ लिए, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब ध्यान दें, आपका पहले में आया था प्रोबेबिलिटी 1 और लास्ट में आया 0, मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि 100% पे क्या आ रहा है 1, और जब वहां पे नंबर होगा ही नहीं, वो आउटकम्स नहीं होगा तो 0 है, तो मिनिमम से मिनिमम 0 होती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से लेकर के 1 तक ही होती है, इसके बाहर नहीं होता है। 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी नंबर, डेसिमल में, फ्रैक्शन में कोई भी हो, 0 to 1, 0 और 1 भी होते हैं। 0 कब होगा, जब इम्पॉसिबल का केस आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। 1 कब होगा, जब श्योर इवेंट होगा। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में या 0% से 100% के बीच में होती है, 100%। क्योंकि आपको पता परसेंट कैसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, ये 0 × 100 0 ही होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा। तो परसेंट के केस में
0% से 100%, या नंबर के केस में 0 से 1 तक होता है प्रोबेबिलिटी। 1 के ऊपर 1.1 प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी 10 नहीं होती है, 10% होती है बट 10 नहीं होती है, ठीक है। 3/2 नहीं होगा, 3/2 क्यों नहीं होगा, इम्प्रॉपर है। ये क्या होता है, 1/2, देखिए 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग कई बातें सीखी हैं, 3 टाइप्स के इवेंट, श्योर इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, और प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है, 1 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा नहीं, ओके। या 0% से 100%, 110% नहीं होता है, ठीक है, -1% नहीं होता है। इतनी बात आप इसको आगे नोट करते हैं। So thank you students for watching this video. In the next video we are going to discuss types of events, जैसे मैंने यहाँ पे बताया श्योर इवेंट, अनसर्टेन इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। So thanks for watching.